हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है 300 केल्विन पर किसी शुद्ध द्रव का वाष्प दाब 2 एटीएम है। ठीक है। एक्स द्रव को 20 ग्राम में वाई के 1 ग्राम को घोला जाता है। 1 एटीएम कम हो जाता है। यदि एक्स का मोलर द्रव्यमान 200 है तो वाई का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? 20, 50, 100 या 200? तो चलिए हम लोग समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में हम लोग को दो चीजें समझनी है। पहले वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, और दूसरा चीज जो हमें यहाँ पे समझना है कि मोल हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारी मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये क्या होता है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का एक फॉर्मूला है जिसको दिया था रॉल्ट के नियम के अनुसार, पी नोट एक्स माइनस पी बाय पी नोट एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई। यहां पर दो चीज दिया हुआ है, एक एक्स और एक वाई। एक्स का जो द्रव दिया हुआ है वो 20 ग्राम दिया हुआ है। एक्स का 20 ग्राम दिया हुआ है, मतलब कि इसको हम लोग डब्ल्यू एक्स से मान लेते हैं। डब्ल्यू एक्स वेट दिया हुआ है, डब्ल्यू एक्स 20 ग्राम, और डब्ल्यू वाई जो दिया हुआ है वो 1 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है। और हम लोग को मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान एक्स का दिया हुआ है 200, और मोलर द्रव्यमान वाई का हमें निकालना है। ठीक है, ये चीजें क्वेश्चन में दी गई है। अब बोल रहा है ये कि पहले शुद्ध द्रव का वाष्प दाब 2 एटीएम था। ठीक है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब पी नोट एक्स जो है वो 2 एटीएम था, 2 एटीएम। और उसके बाद क्या होता है कि जब वाई ग्राम को मिला देते हैं तो ये घट के पी नोट एक्स जो हो जाता है वो 1 एटीएम हो जाता है। मतलब कि आपेक्षिक अपनमन हुआ, इसका जो वाष्प दाब में कमी आया, पहले 2 था अब ये 1 हो गया क्योंकि 1 घट जाता है। 1 एटीएम कम हो जाता है, मतलब कि 2 से 1 घटाएंगे तो 1 एटीएम बचेगा। तो हम लोग निकालते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पे मूल निकाल लेते हैं। मूल किसके? मूल एक्स के। तो एन एक्स बोल सकते हो, ये इसको लिख सकते हो एन एक्स। एन एक्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या हो गया? द्रव्यमान हम लोगों ने माना है डब्ल्यू एक्स बटा मोलर द्रव्यमान हो गया एम एक्स। तो ये 20 बटा 200 हो जाएगा, मतलब कि 1/10। अब हम लोग एन वाई निकालते हैं, तो एन वाई का भी फॉर्मूला वही सेम हो जाएगा, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो इस समय क्या निकलेगा? ये निकल जाएगा, द्रव्यमान दिया हुआ है कितना? 1 ग्राम। ठीक है, ये दिया हुआ है 1 ग्राम, डब्ल्यू वाई बाय एम वाई। तो ये 1 ग्राम, एम वाई तो दिया नहीं है तो एम वाई हमें फाइंड करना है। अब ये चीजें हम निकल गया। अब वाष्प दाब का अपेक्षित अपनमन फॉर्मूला पे जो चीजें दी गई है वो पुट कर देते हैं, तो हम लोग को ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज समझना है हमें कि 300 ग्राम किसी शुद्ध वाष्प का 2 एटीएम है। एक्स द्रव के 20 ग्राम का वाई ग्राम 1 ग्राम घोलने पर 1 एटीएम कम हो जाता है। यदि एक्स का मोलर द्रव्यमान 200 है तो वाई का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो प्रश्न के अनुसार हम लोग अगर लिखा है पी नोट एक्स माइनस पी बाय पी नोट एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई। एक्स वाई क्या हो गया? एक्स वाई का फॉर्मूला हो गया, मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है? एन वाई बाय एन एक्स प्लस एन वाई, यही फॉर्मूला होगा। तो ये हो जाएगा एन वाई बाय एन एक्स प्लस एन वाई। अब चूंकि क्या होता है, एन एक्स और एन वाई से बहुत बड़ा है, तो ये वाला जो मान होता है ये एन एक्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी नोट एक्स माइनस पी बाय पी नोट एक्स इक्वल्स टू पी वाई बाय, सॉरी, एन वाई बाय एन एक्स। तो अब सबका वैल्यू पुट करते हैं आप, यानी कि वहां का वाष्प दाब कितना था? 2 एटीएम था। अब उसमें कमी आया कितना? 1 एटीएम का, फिर 2 हो गया। एन वाई का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है? एन वाई का वैल्यू 1/my, और एन एक्स का वैल्यू क्या निकालना है? 1/10। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/2 आएगा इस तरफ में, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 इस तरफ में आएगा, 2 माइनस एक, 1/2। और इस तरफ में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/my गुना 10/1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एम वाई का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20। तो हमारा जो वाई का मोलर द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, 20 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।